भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बरसा नदी पर तट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। मान्यता के अनुसार गरीबों को किया दान। दो जनवरी को लापता हुए दो मासूम भाई बहन। पुलिस ने सकुशल बच्चों को किया बरामद। त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में पहाड़ी मंदिर पर नगर निगम की कार्रवाई। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान और स्थायी रूप से लगाई जा रही दुकानों को हटाया। माधुवी कोलगरी के भाग्य लखी इंक्लाइन में चोरी। हथियारबंद चोरों से क्षेत्र में दहशत का माहौल। अधिकारी कक्ष से लेकर स्टाफ रूम के तोड़े ताले। और जमशेदपुर में खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार चालक की मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और इस बीच बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी है और वहीं जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना हो सकती है जारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त 18 जनवरी को करेगी समीक्षा। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से होगी समीक्षा। तो बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको, जहां राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव में जोरों शोरों से इस मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां हैं वो भी जारी है। जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है, खबर सामने आ रही है। और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयुक्त 18 जनवरी को समीक्षा करेंगी। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और इसके साथ ही बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार इस वक्त जारी है और बताया जा रहा है कि 18 जनवरी तक राज्य निर्वाचन आयुक्त इसकी समीक्षा भी कर सकती है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित मौसीबाड़ी खटाल से 2 जनवरी को लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। 12 दिन बाद दोनों की बरामदगी हुई है। दोनों बच्चों की बरामदगी रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके में की गई है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार दोनों मासूम 2 जनवरी की दोपहर करीब 3 बजे घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने पहले अपने स्तर से बच्चों की तलाश की और आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो धुर्वा थाने में दोनों की गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराया गया। और ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य पुलिस ने बच्चों की सूचना देने वाले के लिए 4 लाख रुपए की इनाम की घोषणा भी की। साथ ही गंतव्य केयर फाउंडेशन नामक एनजीओ के सहयोग से पोस्टर अभियान चलाया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बच्चों की जानकारी पहुंचाई जा सके। पुलिस की कड़ी मेहनत और सतर्कता से 13 दिनों बाद दोनों मासूम को रामगढ़ चितरपुर से सुरक्षित बाहर निकाला गया, बरामद किया गया। बच्चों के मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना की जा रही है।
तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। 2 जनवरी का वो दिन था जब 2 मासूम भाई बहन लापता हो गए और पुलिस ने हालांकि बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर जरूर निकाल लिया, बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है और परिजनों ने पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना की है। ये वो ही 2 मासूम बच्चे हैं जो 2 जनवरी को लापता हुए थे और अब देखिए इसके बरामदगी के बाद जरूर परिजनों में खुशी का माहौल भी है और राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की जो है सराहना करते हुए भी परिजन नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको रांची से दिखा रहे हैं जहां पर 2 जनवरी का वो दिन था जब 2 मासूम लापता हो गए और धीरे धीरे देखिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 13 दिनों बाद दोनों मासूमों को रामगढ़ के चितरपुर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और ऐसे में बच्चों के मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना की, धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं। पुलिस ने सकुशल बच्चों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के मिलने पर परिजनों ने हालांकि राहत की सांस ली और सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्या पहले भी इन दोनों बच्चों को वो जानते थे। तो इस तरह के देखिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में बड़ी सफलता पुलिस को मिली तब जब दोनों की बरामदगी हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हालांकि देखिए दोनों बच्चों की बरामदगी हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे लोग जो 2 आरोपी देखिए गिरफ्तारी हो गई है और क्या इसके अलावा भी और आरोपी इसमें शामिल हैं? क्या बच्चों से पहले भी ये परिचित थे? अभिषेक, 2 जनवरी की घटना है और रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के मौसी बाड़ी के आसपास के रहने वाले लोग हैं और आसपास में दोनों बच्चा सुबह दुकान में जो है वो बिस्किट खरीदने के बहाने निकला था। हालांकि बगल में शालीमार बाजार भी लगता है और उसी बाजार में बच्चा भटकते भटकते आगे बढ़ा और उसी बाजार में 2 लोगों, एक महिला और एक पुरुष के हाथ वो दोनों बच्चे लगे और वो दोनों बच्चे को लेकर जो है वो रामगढ़ के चितरपुर से पुलिस ने जो है आज यानी कि लगभग 13 दिनों के बाद जो है बच्चे की सकुशल बरामदगी हुई है और पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। वो बताया जा रहा है कि बिहार की रहने वाली है। दोनों महिला और पुरुष जो है दोनों बिहार का रहने वाला है और रामगढ़ के चितरपुर में रेंट पे लेकर जो है वो किराए में रहकर जो है दोनों बच्चे को लेकर यहाँ से वहीं पर रह रहा था। पुलिस को आसपास के लोगों को ऐसी सूचना मिली और पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। जिस तरह से दोनों बच्चे जो गुम हुए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया और तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी और वहां पर उनके परिवार के लोग से जाकर मिलते थे और जिस तरह से बौखलाहट थी, पूरे परिवार में बेचैनी थी, उनके घर वाले किस तरह से परेशान थे, उनके माता पिता कितने परेशान थे और सभी लोगों का सपोर्ट रहा और पुलिस प्रशासन की तत्परता रही कि इसी को देखते हुए एक टीम गठित किया गया था। सीनियर एसपी के नेतृत्व में डीएसपी और तमाम थाना के पुलिस के साथ एक टीम गठित की गई थी और वो टीम को एक सूचना मिली कि रामगढ़ के चितरपुर गांव में जो है वो आसपास भाड़े किराए के घर में जो है कुछ 2 बच्चे को लेकर जो है रह रहे हैं। तो लोगों ने ऐसी सूचना रामगढ़ पुलिस को दी और रामगढ़ सुबह अगले 4 बजे के आसपास जब पता चला पुलिस को तो तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचकर जो है दोनों बच्चे को और उन 2, एक महिला और एक पुरुष के द्वारा जो गिरफ्तार कर बच्चे को लाया गया था उसको जो है बरामद किया गया है और उनको दोनों को गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद अभी रांची लेकर पहुंचा गया है दोनों बच्चे को और उनके बच्चे के माता पिता परिवार के लोगों को जो है पुलिस के द्वारा सूचना दी गई है कि बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है और उसको लेकर रांची लाया गया है। सीनियर डीजीपी के द्वारा जो है जो अभी थोड़ी देर के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी लगभग 13 दिनों के बाद कैसे इन दोनों बच्चे को अंश और अंशिका की तलाश को लेकर पुलिस के द्वारा जो इनाम की राशि भी रखी गई थी हाल के दिनों में जो 2 लाख बढ़ाकर तकरीबन किया गया था। तो आखिरकार ये बच्चे कैसे रांची से रामगढ़ कैसे पहुंचे, ये कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये 2 लोगों को पहले से भी ये इनमें संलिप्तता रही है या फिर इनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, तो पुलिस पूरे मामले को जांच करेगी। पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद जब डीजीपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो उसमें कई बिंदुओं को रखा जाएगा कि कैसे पुलिस के द्वारा टीम बनाया गया, इन बच्चे को आखिरकार कैसे रांची से रामगढ़ ले जाया गया,
क्या इसके पीछे क्या मकसद था, बच्चे को बेचने की मंशा थी, या फिर यह गिरोह कैसे काम करता है, इनके साथ साथ कौन कौन से टीम में लोग जुड़े हुए हैं जो बड़े पैमाने पर जो है इस तरह के खेल खेलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि रांची से रामगढ़ ले जाया गया, रामगढ़ से गिरफ्तारी हुई है, रामगढ़ के चितरपुर से, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन एक चुनौती भी है कि इस तरह के गैंग जो आप देखेंगे कि आए दिन सुनने को मिलता है कि यहाँ से बच्चे गायब हो जाते हैं, आखिर वो बच्चे जाते कहाँ हैं, इस तरह के गैंग कैसे काम करता है और इसके पीछे की क्या मंशा थी, पूरे मामले को लेकर जब अब से थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें खुलासा होगा। लेकिन हालांकि 13 दिनों के बाद आप देखेंगे कि रांची पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है कि ये दोनों बच्चे को सकुशल जो है बरामद किया गया है। बिल्कुल, जो आरोपी थे अभिषेक, उनके पीछे क्या मंशा थी? अपहरण के पीछे क्या पुरानी कोई रंजिश थी, आपसी रंजिश थी, या फिर फिरौती, या कोई और वजह? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस परिवार से दोनों बच्चे आते हैं, हालांकि धुरवा इलाके के रहने वाले हैं, वो ऐसा कोई परिवार नहीं है, और जिन दो लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है वो आप देखेंगे कि बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वो झारखंड में इस तरह के गैंग एक कहा जा सकता है। अभी हालांकि पुलिस पूरे मामले की खुलासा करेगी कि इसके पीछे की वजह क्या रही, यह गैंग कैसे काम करता है, इनका मकसद क्या था उन दोनों बच्चे को रांची के धुरवा से रामगढ़ के चितरपुर गांव में ले जाकर रखना, और इसके पीछे कोई बड़ा वजह हो सकता है। तो ये एक तरह का गैंग कहा जा सकता है कि इस तरह के छोटे बच्चे को अपने चंगुल में लेते हैं, फंसाते हैं, और फिर उसको कि आगे का क्या मकसद होता है कि बड़े लेवल पर जो है इन बच्चे को ले जाते हैं। तो पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि जिस तरह से रांची एसएसपी के नेतृत्व में जो टीम गठित किया गया था, वो टीम कैसे काम की और इसके टीम पीछे काम करने की पीछे की वजह क्या रही, और बच्चे को कैसे जो है सकुशल बरामद किया गया। लेकिन पूरे मामले की जब खुलासा, पूरे मामले का जब खुलासा होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है कि इन दोनों की क्या मंशा थी आखिरकार इन बच्चे को ले जाने का। बिल्कुल, जब बच्चों की बरामदगी हुई तो उनकी हालत कैसी थी? क्या इनका मेडिकल कराया गया? देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि जिन लोगों के द्वारा इन बच्चे को गिरफ्तार करके जिस तरह से ले जाया गया था और उसे सकुशल बरामद किया गया है, बच्चे को बाकायदा बाला फुसला करके घर के अंदर रखा जा रहा था, क्योंकि रेंट के किराए के घर में था। और जिस तरह से रेंट पर जो जिनका रेंट था, उनका मकान मालिक का कहना था कि कुछ दिन पहले ही इन लोगों के द्वारा जो है आया गया था कि रूम खाली है। तो अमूमन देखा जाता है कि जब किराए को लेकर कोई जाते हैं तो उन्हें जो है रेंट लगाना पड़ता है, और रामगढ़ से चितरपुर यानी कि गांव का इलाका होता है, तो ऐसे में रेंट पर लगा दिया गया था। और उन्हें घर वाले को भी पता नहीं था कि आखिरकार इस तरह के मामले निकलकर सामने आएंगे कि दोनों बच्चे को जो है ये किस तरह से चोरी करके लाए हैं, तो सामने पता चला। और उसके बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, तो आप नजर बनाए रखें, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी जानकारी सामने आती है साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर मानगो की रहने वाली समाज सेविका डॉक्टर गुंजन सैनी मानगो नगर निगम मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए डॉक्टर गुंजन सैनी ने कहा कि काफी खुशी की बात है कि झारखंड सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा, अब और सेवा करने का महिलाओं को मौका मिलेगा। मैं शुरू से ही निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करती आई हूं और आगे भी करती रहूंगी। मेरे पति और लोगों का समर्थन काफी मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर से, जहां पर समाज सेविका डॉक्टर गुंजन सैनी अब चुनाव लड़ने वाली हैं, और ऐसे में मानगो नगर निगम मेयर पद के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। सेवा करने का महिलाओं का मौका मिलेगा, ऐसा डॉक्टर गुंजन कहती हुई नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे जमशेदपुर से मानगो की रहने वाली समाज सेविका डॉक्टर गुंजन सैनी मानगो नगर निगम मेयर पद के लिए अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जानकारी देते हुए खुद डॉक्टर गुंजन सैनी ने कहा कि काफी खुशी की बात है कि झारखंड सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा और अब और सेवा करने का महिलाओं को मौका मिलेगा। मैं शुरू से ही निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करती आई हूं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर गुंजन सैनी, और आप यहाँ आए
आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मानपुर नगर निगम का चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है औपचारिक तौर पे, लेकिन फिर भी लोगों में सरगर्मी है कि चुनाव बहुत जल्द होगा। ठीक है, चुनाव होना और कब होना ये बात की बात है, लेकिन झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने महिलाओं के लिए, मतलब आधी आबादी के लिए सोचा, चाहे वो वार्ड के चुनाव के लिए हो या मेयर पद के लिए हो। तो बड़ी खुशी हुई जानकर के इसमें पार्टिसिपेट करना या जीत हार वो बात की बात है, लेकिन महिलाओं को उनके स्थान तक लेकर आना, तहे दिल से मैं फिर से झारखंड सरकार को धन्यवाद देती हूँ। और आगे बढ़ेंगे जहां पर स्वर्णरेखा दोमुहानी संगम नदी तट पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। सुबह 5 बजे से ही नदी तट पर श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया था। जैसे जैसे दिन होता गया, नदी में स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती गई। ऐसे में बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने स्वर्णरेखा के जल को पवित्र गंगा जल मानकर उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मान्यता के अनुसार गरीबों के बीच दान पुण्य किया और परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पर्व में हम लोग यहाँ दोमुहानी में नहाने के लिए आए हुए हैं। इसे नहाने के उपरांत फिर हम पूजा वूजा करेंगे और जो हमारा माने जो कार्यक्रम है हमारा जो भी है, पीठा हुआ, दिलकुट हुआ, सूर्यदेव को पूजा देके उसके बाद हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद ये आज मकर पर्व को हम लोग अच्छा से और पूर्ण तरह से मानते हैं। गुड़ पीठा बनते हैं, उबला वाला भी पीठा बनते हैं, क्या बोलते हैं, तिल का लड्डू भी बनाते हैं। ये पर्व बहुत अच्छा है, सबको मनाते हैं। कितना इंतजार रहता है पर्व? बहुत खुशी का माहौल है और सब देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है इस मेला में। बहुत अच्छा लगता है टुसु पर्व में नहाने में, ये सब अच्छा है। पूरा परिवार एक साथ डुबकी लगाए, भगवान का आराधना के सबके अच्छा के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना किए, अपना परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए प्रार्थना किए और पीठा, मुढ़ी, तिलकुट खा के अभी उसका पर्व का आनंद लेंगे। और हर जगह मेला लगता है डेली, आज यहाँ भी मेला है, मेला का भी आनंद हम लोग लेंगे। और आगे बढ़ेंगे, मकर संक्रांति का पावन पर्व धनबाद सहित पूरे कोयलांचल में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही बराबर और दामोदर नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और वहीं मोहलबनी दामोदर घाट पहुंचकर केंद्र बना, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। आपको बताते चले, सुबह से ही धनबाद के सुदाम डीह, चास नाला, लाल बंगला, काली मेला और पाथरडीह घाटों पर भी मेले जैसा माहौल रहा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर और शिवालयों में पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल, गुड़ और ऊनी वस्त्रों के दान का विशेष महत्व रहा, जिसे श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक निभाया। घाटों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। सुदामडीह और मोहलबनी घाटों पर पुलिस बल, गोताखोरों और रेस्क्यू टीमों में तैनात की गई। साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी भी दी गई। यहाँ पर हम लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ड्यूटी लगाया गया है नदी में और यहाँ पर विधि वास्ते ड्यूटी कर रहा है। ये लाल कपड़े का घेरा दिया हुआ है, उससे कोई बाहर स्नान करने से आगे खतरा है, अंदर में ही ना विधि में ड्यूटी करना है। आज एकादशी का दिन और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन गिरा है, तो इसमें क्या होता है कि स्नान करने से मुक्ति मिलता है और शरीर भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, मन में शांति मिलता है। हिंदू धर्म में ये बहुत ही बड़ा आस्था का महापर्व है मकर संक्रांति।
और आगे बढ़ेंगे। रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित पहाड़ी मंदिर शहर का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जो कि लगभग 27 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तारित है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आम नागरिक दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के निर्देशानुसार निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ और आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान मंदिर के बाहर अस्थायी रूप से लगाई जा रही सभी दुकानों को हटाया गया। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा बंदोबस्ती के अंतर्गत आवंटित दुकानों के बाहर अवैध रूप से निर्मित चबूतरों को भी हटाया गया। इसके अलावा मार्ग पर बनाए गए अवैध संरचनाओं और अन्य अतिक्रमण सामग्रियों को भी जब्त किया गया। कुमारवती धोबी कोलियरी के भाग्यलक्ष्मी इंक्लाइन में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे कर्मियों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार चोर दीवार फांदकर इंक्लाइन परिसर में दाखिल हुए और अधिकारी कक्ष से लेकर स्टाफ रूम तक के ताले तोड़ दिए गए। इसके बाद जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर फरार हो गए। घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी को चोरों ने डराया, धमकाया और गाली गलौज भी की। यूनियन नेता रामजी यादव ने बताया कि इंक्लाइन में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उनका आरोप है कि चोर बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की ही हैं, जो कि हथियारों के साथ इंक्लाइन में प्रवेश करते हैं। विरोध करने पर या रोकने पर कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। प्रबंधन को कई बार इन घटनाओं से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कि वो लोग देवाल चढ़ा के आया, गाली गलम कर रहा था, ताला तोड़ दिया। कितना बजे? 8 के आसपास हो गए। कितने लोग थे? अब बाउंड्री के बाहर में है, 2 तो नीचे कूदा था, बाकी बाउंड्री के बाहर में कितने थे पता नहीं। तो कुछ सामान वगैरह भी ले गए क्या? ना, उसमें कुछ था नहीं देखिए, चोरी का मामला जो है हम लोग बार बार उठाते हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। थाना प्रभारी के पास, जीएम के पास, लेकिन चारों तरफ से त्राहिमाम आ चुका है। अब यहाँ हद हो गया है कि जब हमारे वर्कर जो काम करने आ रहे हैं उनको गेट खोल के जबरदस्ती मारपीट पे उतारू हो गए हैं, जबरदस्ती बाइक लेके परसों चले गए हैं। इस तरह का लोग कर रहे हैं कि हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कि सभी लोग जाके आज थाना में हम लोग घेराव करेंगे और थाना में बैठे रहेंगे जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। हम ड्यूटी में थे, संडे का दिन भी सर पूरा परेशान कर दिया। टिंकू को दिन में 2 बजे से मेरा ड्यूटी था, टिंकू 8 बजे से था, इसको पूरा गाली गलौज दिया। हम सर गेट पे थे, हमको भी वहाँ से गाली गलौज दे रहा था। कितना किए तो फोन करके बड़ा साहब को बुलाया, एरिया वाला तो भागा, थाना वाला को भी आप बुलाए थे तो आया था। कोतवाली थाना के चांदनी चौक के पास तेज रफ्तार कार बिजली पोल से टकरा गई। हादसे में कार चालक का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि कार में सवार 3 अन्य युवकों को मामूली चोट आई है। बता दें कि मृतक का नाम रिद्धि पांडे है, जो आदित्यपुर का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार मृतक अपने 3 साथी के कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में कार 11,000 वोल्ट के लोहे की बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे रिद्धि पांडे की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पशुपालन के क्षेत्र में झारखंड आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी को ग्रहण कर सकता है। नस्ल सुधार की दिशा में ऑस्ट्रेलिया के प्रयोग को अपनाने को लेकर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग गंभीर है। झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पशुपालन की तकनीक के आदान प्रदान के लिए राज्य में महत्वपूर्ण बैठक हुई है और ये बैठक विभागीय मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की और ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चरल काउंसलर किरण कार्मेल के बीच संपन्न हुई है। बताते चले कि 16 दिसंबर को इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के साथ बैठक हुई। मंगलवार को इसी चर्चा की अगली कड़ी में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चरल काउंसलर किरण करामिल के साथ लंबी बैठक की। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि पशुपालन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की तकनीक सबसे बेहतर है और सफल है। इस तकनीक को झारखंड के द्वारा अपनाए जाने और राज्य के किसानों को इसका लाभ दिलाने को लेकर विभाग गंभीर है।
विगत कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया यहाँ पे आए हुए थे मिस्टर फिलिप ग्रीन, और उनके साथ जो वार्तालाप हुई थी उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि उनके टीम के द्वारा हम लोगों को संपर्क किया जाएगा। और उसी दरमियान हमारे साथ आज जो एग्रीकल्चर काउंसलर है टू द हाई कमिश्नर मिस्टर करण आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और काफी ये रोचक चर्चा रहा जिसमें हम लोग ने कई सारे पहलुओं पे चर्चा किया है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से पशुपालन में इतना पायनियर रही है, इतना उन्होंने अभी तक में टेक्नोलॉजी एनिमल हस्बेंड्री में टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को अचीव किया है, और उन्हीं चीजों को क्या हम लोग झारखंड में भी ला सकते हैं, क्योंकि झारखंड में आप लोगों को जानकारी होगा कि हमारे यहाँ पे जो गाय होती हैं उसमें हम लोग दूध का जो कैपेसिटी है उसको कैसे इंक्रीज करें। और झारखंड के चतरा जिले के बाजारों में इन दिनों एक अलग ही फिजा है। ये फिजा है सोंधेपन की, जहां परंपरा की और उस मिठास की जो सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। मकर संक्रांति का पावन त्योहार है और ऐसे में चतरा की सड़कों पर कदम रखते ही तिल और गुड़ के मिलन की खुशबू आपका स्वागत करती है। क्या आप जानते हैं कि जो चतरा कभी तिलकुट के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर था, आज वही चतरा ओडिशा और राउरकेला जैसे बड़े शहरों का मुंह मीठा कर रहा है। जोर शोर से तैयारी चल रहा है 14 जनवरी को लेके। हमारे यहाँ खोवा का तिलकुट है, गुड़ का तिलकुट है, चीनी का तिलकुट है, और स्पेशल तिलकुट हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। चतरा में गैर शहर से लोग आ जाते हैं यहाँ पे लेने के लिए। क्या क्या रेट है तिलकुट का? तिलकुट का रेट है 300 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये से स्टार्ट है तिलकुट का रेट। अलग अलग बताइए। तिलकुट गुड़ वाला क्या रेट है, चीनी का क्या है, खोवा का क्या है? गुड़ का भी एक नंबर है, खोवा का भी एक नंबर तिलकुट है, चीनी का भी तिलकुट है। खोवा का 400 रुपये केजी है, चीनी का साधारण जो तिलकुट बिकता है वो 200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और स्पेशल तिलकुट 300 रुपये केजी का रेट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।